बच्चों देखो, आज मैं आप लोगों को लेकर वॉइस आया हूं और इसमें मैं अपने सभी बच्चों को आज की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो बच्चों, मैं चेहरा तो पहचानते होंगे, मैं गिरी सर बोल रहा हूं और अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव फॉर्म बताने जा रहा हूं, क्योंकि पिछले वॉइस जब पढ़ाए थे तो पैसिव वॉइस ऑल द टेंस आप सभी टेंस बना सकते हैं उस पर, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक मैंने बता चुका था आपको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक। तो मैं सोचता हूँ एक दो एग्जाम्पल देकर आपको क्लियर कर दूँ पूरा टेंस को, और उस चार्ट के द्वारा तो हर टेंस बना सकते हैं हम। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव जब हम बनाएंगे इसका तो लिखेंगे आई एट ए मैन, यही ना होगा। पैसिव में एक्टिव होगा मैं एक आम खाया, चाहे मैं एक आम खाता था। तो जब इसका हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो आपको पिछले वीडियो में मैंने जो ट्रिक दिया था, अगर एक्टिव में वाज वेयर है, डिड है तो वाज वेयर हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले हमको कर्म प्रधान बनाना है वाक्य को। इसमें कर्ता प्रधान है, इसको हमको कर्म प्रधान में बदल देना है। तो कर्म पहले हम करेंगे, यानी कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, इस वाक्य से ऑब्जेक्ट को निकालेंगे। इसके बाद क्या लिख देंगे, वाज या वेयर। इसके बाद क्या जोड़ेंगे, V3 मैंने लिख दिया। अब क्या जोड़ेंगे, बाय। अब जोड़ेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए, आई एट ए मैंगो, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो। तो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा ए मैंगो, मैंगो मैंने लिख दिया। अब मैंगो के साथ क्या होगा, वाच। इसके बाद हमको V3 लिखना है, तो इट का एक इटेन होता है, मैंने इटेन लिख दिया। इसके बाद क्या जोड़ दिया, बाई, और सब्जेक्ट है आई। तो आई का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मैंने मी होगा। मैं पहले वीडियो में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी बता चुका हूँ, आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए एक्टिव का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे आई हेल्प्ड यू, आई हेल्प्ड यू। जब इसका हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू। तो मैंने यू लिख दिया। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यू के साथ क्या होगा, वाज होगा कि वेयर होगा, तो क्या होगा, वेयर होगा। अब हम क्या जोड़ेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, इट। हेल्प, हेल्प है तो हेल्प का तीसरा रूप का होगा हेल्प। इसके बाद क्या जोड़ेंगे, बाय, और सब्जेक्ट है आई, आई का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा, मी। और एक एग्जांपल और ले लीजिए, क्लियर कर लीजिए। और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ही बॉट ए कार, ही बॉट, BOUGHT, बॉट ए कार। तो हम जब पैसिव में बनाएंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कार, मैंने एक कार लिख दिया। कार के साथ क्या होगा, वॉच। और इसके बाद बॉट का तीसरा रूप बॉट होगा, BOUGHT, बॉट बाई। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही। तो आप क्लियर इसको समझ गए होंगे। आप लोग कॉपी पर इसे नोट कर लीजिएगा, रिप्लेस करके लिख लीजिएगा। अब मैं पढ़ा रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं बता चुका हूं चार्ट में, अगर वाज वेयर आता है एक्टिव में एक्सुअली वर्ब के रूप में, तो उसमें हम बिन लगा देंगे। आप क्या लिख रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म बनाएंगे हम तो क्या लिखेंगे, जैसे एक्टिव का मैं ले रहा हूं, एक्टिव जैसे आई वॉच ईटिंग ए मैन। तो मैं इसका स्ट्रक्चर पैसिव का लिख रहा हूं। कैसे इसको हम पैसिव में बदलेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगर वाज वेयर आया है तो मैं बता चुका हूं कि वाज वेयर अगर एक्टिव में आता है तो हम क्या जोड़ देंगे, बीइंग। मैंने बीइंग जोड़ दिया। अब क्या जोड़ना है, V3। इसके बाद क्या जोड़ना है, बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमको लिखना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। क्लियर, आइए इसको बनाएं। तो ए मैंगो, ऑब्जेक्ट ए मैंगो है तो मैंने ए मैंगो लिख दिया। मैंगो के साथ क्या लिखेंगे, वॉच।
इसके बाद क्या जोड़ देंगे, बीइंग, मैंने बीइंग जोड़ दिया। V3 क्या है, ईट का तीसरा रूप का होगा ईटेन। इसके बाद क्या जोड़ दिया, बाई, और सब्जेक्ट है आई, आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, मी। तो अब आप लोग क्लियर इसको समझ गए होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म कैसे बनाया जाता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, समझिए जैसे हो आप समझिए। जैसे सी वाज वेक्सिंग मी, वह मुझे तंग कर रही थी। वेक्स मीन्स होता है तंग करना, तो क्या होगा, सी वाज वेक्सिंग मी। अब इसका जो हम पैसिव में जब हम बनाएंगे तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी को इधर लाएंगे तो आई होगा, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी है, तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई होगा। यानी इसको इस पर लाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसलिए आवाज हो जाएगा। और क्या जोड़ेंगे, बीइंग। और वेक्स का तीसरा रूप क्या होगा, वेक्स्ड। बाई सी का, जब इसको इधर लाएंगे तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, है। तो आप इसको क्लियर समझ गए होंगे। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको नोट कर लीजिएगा। और सभी टेंस को बहुत से एक्सरसाइज आपके बुक ग्रामर में दिया गया है, उसको निकालकर इस आधार पर आप बनाइएगा। अब मैं लिख रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे आई हैड डॉन द वर्क। आइए हम एक्टिव का वाक्य लेते हैं पहले, आई हैड डॉन द वर्क। अगर आप मेरे वीडियो को देखते होंगे तो चार्ट में मैंने, अगर एक्टिव में हैड आया है तो मैंने पैसिव बनाने में चार्ट में आपको ट्रिक में लिखा हूं कि हैड बीन हो जाएगा। इसलिए हम स्ट्रक्चर क्या कैसे बनाएंगे, पैसिव का कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या जोड़ेंगे, हैड। और हैड के बाद उसमें मैंने लिख दिया है क्या जोड़ेंगे, बीन। इसके बाद क्या जोड़ेंगे, V3। और इसके बाद क्या होगा, बाई। इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। आइए इस पर विचार करें। ऑब्जेक्ट पहले लिखना है हमको, तो क्या होगा, द वर्क। मैंने द वर्क लिख दिया। आप क्या लिखेंगे, जोड़ेंगे हैड, हैड जोड़ दिया। इसके बाद क्या जोड़ेंगे, बीन, मैंने बीन जोड़ दिया। अब क्रिया जोड़ना है तो डू का तीसरा रूप डॉन होता ही है, बाई जोड़ेंगे। और सब्जेक्ट आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। और एग्जांपल हम लेते हैं, और एग्जांपल जब हम लेंगे तो देखिए, सी हैड रिटेन द लेटर, सी हैड रिटेन द लेटर, सी हैड रिटेन द लेटर। तो जब इसका हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो समझिए इसको क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर। मैंने लेटर लिख दिया। और लेटर के साथ हमको क्या लिखना है, हैड, हैड मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या जोड़ना है, बीन, मैंने बीन जोड़ दिया। अब क्रिया हमको लिखना है, क्रिया क्या है, राइट का तीसरा रूप रिटेन ही होता है, तो मैंने रिटेन कर दिया। इसके बाद क्या जोड़ेंगे, बाई। और सब्जेक्ट है सी, तो सी का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हार्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं होता, अगर होगा भी तो हैड बीन प्लस बीइंग जोड़कर उसे हम बना देंगे। अब आप समझते हैं पास्ट का तीनों फॉर्म आप बना चुकेंगे। अब अगले वीडियो में मैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। बस आज इतना ही।